वैसे डू यू बिलीव इन सेकंड चांसेस? कई बार ना दे देना चाहिए किसी को एक और मौका, जैसे कि हमारी भूमिका दे रही है राज को। माना कि राज अभी तक बहुत ही टॉक्सिक पति साबित हुआ है, लेकिन फाइनली भूमिका हैज रियलाइज्ड ये इसलिए है क्योंकि उसके पास में कुछ ऐसा हुआ, उसकी वजह से वो ऐसा बन गया है। और यही वजह है कि भूमिका राज को एक और मौका देने के लिए तैयार है। भूमिका के पति राज की राज वाली बात जब से भूमिका के सामने आई है ना, वो कोशिश कर रही है अपने पति को नॉर्मल करने की। अब डॉक्टर ने भूमिका से कहा है कि अपने पति को जितना हो सकता है उतना हंसाने की कोशिश करो। लाफ्टर थेरेपी देने से वो अपनी ट्रॉमा वाली जिंदगी से बाहर निकलेगा। हाँ, भूमि बहुत अच्छी है, हमेशा की तरह से वो हमेशा राज के साथ खड़ी रहती है और अभी भी डट के और एकजुट होकर साथ दे रही है। भूमि बहुत कोशिश कर रही है, जिस तरीके से बताया काउंसलर ने, आप ऐसे ऐसे करके उसको ये थेरेपीज करवाइए, इस तरीके से लेकर ये बातें निकालिए, मन में है क्या एक्चुअली वो पता चल जाए तो नॉर्मल हो जाए। मिल रहा है, बट भर भर के ड्रामा मिल रहा है, बचा लेती है भूमि। फिर यहाँ भी अगर वो रो रहा है या फिर वो कह रहा तुम चली जाओ, तो भूमि बोल रही नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हारे पास ही रहूँगी, बिकॉज मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तो वो तो प्यार दिखाई दे रहा, दोनों की नज़रों में प्यार है। एक तरफ फियर है, एक तरफ टोटली क्रेजी प्यार है जो भूमिका राज के लिए है। अब भूमिका पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या करे, इतना पुराना दर्द राज ने अपने अंदर समाये रखा है कि इतनी आसानी से वो दर्द जाने वाला नहीं है। कभी वो हंसता है तो कभी हंसते हंसते रो पड़ता है। कभी कभी तो लगता है कि भूमिका भी राज का ऐसा ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बचपन में राज के साथ बहुत ही बुरा हुआ। खुद उसके दादाजी ने इतना बुरा बर्ताव किया राज के साथ, और तो और राज के सामने उसकी माँ को फांसी दे दी। तो दादाजी के दिमाग में वो फ्लैशबैक आता है कि इनकी वजह से मेरा बच्चा मर गया, मेरा बेटा मर गया और ये कल्प्रिट है दोनों। तो वो लोग हमको घर में न हंसी से न खुशी से अलाउ नहीं करते हैं। और जैसा कि वो पता है कि मैं हंसता हूँ, दादाजी मुझे मारते हैं, हिम्मत कैसी हुई हंसने की। तो ये मोमेंट वही होता है कि मैं जैसे ही हंसता हूँ, मिरर में खुद को देखता हूँ हंसते हुए, तो फ्लैशबैक में चला जाता हूँ कि बचपन में हंसता था, मेरे दादाजी मुझे किस तरह से मारते थे। इतना सारा जुल्म नन्हे बच्चे ने बर्दाश्त किया है अपने पास्ट में। अब भूमिका के लिए ये टास्क बहुत ही मुश्किल भरा है। पति को क्या वो कभी नॉर्मल कर पाएगी? अगर उसने कर दिया तो भूमिका की शादीशुदा जिंदगी भी संवर जाएगी, वरना राज जैसा है अगर वैसा ही रह गया तब तो राज के साथ जिंदगी निभाना बहुत ही कठिन रहेगा। ये बात भूमिका अच्छे से जानती है, तभी तो वो पूरी कोशिश कर रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बारिश का मौसम है, हम लोग बोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाज आता है आपको? और इतने बड़े से बोट कहाँ पर बनेगा? अरे ये तो पहले गिव अप कर लिया तुमने। बना सकते हो? लेट्स ट्राई।
रही हूँ जो मैंने बचपन में बहुत बनाया है और बहुत मज़े किए। बारिश के टाइम ये हमारा फेवरेट काम होता था, जो नीचे जमे हुए पानी होते थे हम उसमें नाव बना के और चलाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो जिसको नहीं आता है नाव बनाना, ये वीडियो देख के सीख लो। बन गया मेरा नाव, बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर का नाव बना है। तो आप भी नाव बनाइए और अपने, मुझे लगता है आजकल लोग बचपन जीना छोड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बारिश में बचपन जैसे हम लोग जीते थे, नाव बनाते थे, पानी में चलाते थे। तो आजकल लोग ज़्यादा हाइजीनिक हो गए हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म, लेकिन बच्चों को क्या पता हाइजीन वाइजीन। सो आप लोग भी ऐसे नाव बनाइए और उसी बारिश के पानी में उसको डुबाइए एंड चलाइए। मम्मी बहुत मारती थी जब बारिश में बाहर जाते थे और भीगते थे और मैं बहुत छत पे जाती थी और बारिश में भीग के आती थी और मम्मी पोछा लगाती थी, पूरा घर गंदा कर देती थी और मम्मी बहुत मारती थी। मैं आपको बताऊं, गुड ओल्ड डेज़, बहुत पुरानी यादें हैं। मुझे याद है घर के छत पर बहुत बारिश होती है ना, तो थोड़ा पानी सा जम जाता है और हम ये बोट बना के खेलते थे बचपन में, स्कूल डेज़ में। एंड जब बारिश होती थी घर के बाहर जाके वहाँ पे भी यही सब करते थे। मम्मी ने सिखाया था मुझे ये बेसिकली। फिर हम दोस्तों के साथ बनाते थे, पेपर से बहुत कुछ बनाते थे, स्नेक, ये बहुत कुछ। सो आज बहुत दिनों बाद ये मौका मिला एंड नॉस्टैल्जिया, बहुत अच्छा लग रहा है। खाने में भुट्टा, जैसे कि मैंने कहा, गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो शाम के टाइम, शाम के वक्त चाय के साथ पकोड़े, या फिर मुझे याद है बचपन में चिकन पकोड़ा बनता था हमारे घर, बहुत टेस्टी लगता था उस टाइम। या वेरी गुड मेमोरीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन कुछ देर बैठे, कुछ मजेदार चुगलियां सुने चुगलखोर आंटी की। जी हाँ, यू डोंट ऑलवेज नीड टू गॉसिप योरसेल्फ, समटाइम गॉसिप सुनने में बड़ा आनंद आता है। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब भी क्या से क्या हो गया है तुलसी का परिवार है। बड़े बड़े संस्कारों की बात करने वाली तुलसी को बहुत बड़ा धक्का लगा जब उसने अपने दोनों बेटों को जानवरों की तरह लड़ते हुए देखा। अब तुलसी, आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि अपने बिखरे हुए परिवार को कैसे जोड़ोगी। बस बस बस, जानवर कहीं के, जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हो। ये सिखाया मैंने, ये सिखाया तुझे कि घर की औरतों को पकड़ना पड़े कि झगड़ा बंद हो। तो वहीं मैं आप सबको बता दूं कि वैष्णवी की शादी को लेकर भी तुलसी बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाली है अपने ही परिवार को। अगली चुगली लाई हूँ क्योंकि रिश्तों के रूप बदलते हैं कि जहाँ पर वृंदा परेशान है क्योंकि वो दूसरी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती है, वहीं दूसरी ओर हेमंत और नयनिका की मुलाकात एक गहरा असर छोड़ जाएगी। अब एक बात समझ नहीं आ रही है, मिहिर शो का हिस्सा है या नहीं,
इसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी। मेरे कानों में चुगली पड़ी है कि मिहिर वीरानी यानी कि अमर उपाध्याय अब शो में नजर नहीं आएंगे। तो जब मिहिर नहीं रहेगा तो नोएना का क्या काम। अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भी अनुपमा पहुंच गई है कंपटीशन में। अमेरिका में तो उसने हिंदुस्तान का खाना बनाकर सबका दिल जीत लिया था, लेकिन हिंदुस्तान में उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पर रिजोटो आई फंगई नाम का डिश उसे बनाना है, जो कि एक इटालियन डिश है। अब इस डिश को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है चीज, और वही गायब हो गया है। तो ऐसे में अब अनुपमा क्या करेगी। अब ये कंपटीशन तो जीतेगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। प्रेपरेशन कैसे भी हो, बट प्रेजेंटेशन बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। Risotto ai funghi, a classic Italian dish. आपको तो इस डिश का नाम भी लेना नहीं आ रहा, बनाओगी कैसे? Sorry. अगली चुगली लाई हूँ शहर की। अब इस शहर में भी क्या से क्या हो रहा है। कश्मीर की वादियों से आने के बाद एपिसोड एकदम ठंडे पड़ गए हैं। वही दूसरी ओर भला ऐसा कैसे लिख सकता है कोई राइटर जहां पर शहर की कुर्ती में आइसक्रीम फंस गई और आइसक्रीम पिघलती नहीं है। ऐसा इस सीन को देखकर लग रहा है, क्योंकि माहिद ने तो बड़ी आसानी से शहर की कुर्ती से आइसक्रीम को बाहर निकाला। अब वैसे इस सीन का कुछ सर पैर तो था नहीं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों राइटर ने लिख दिया। आइसक्रीम बर्बाद करने से अच्छा अगर दोनों खा लेते तो कम से कम रोमांटिक सीन तो बनता। में लाखों आइसक्रीम है, लेकिन हमारी वाली को तो पेट में जाके चिपकना है ना। उस तरफ मुड़िए। क्यों? भरोसा रखिए, हम आंखें बंद करते हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। आर्यवर्धन भी कभी राइटर हुआ करता था। अपनी पहली पत्नी के लिए आर्यवर्धन ने किताब लिखी थी। किताब का नाम था तुमसे तुम तक। अब वही किताब इस जन्म में अनु को मिल गई। अब जब आर्यवर्धन की पत्नी एक ही इंसान है, भले उसका पुनर्जन्म हुआ हो, लेकिन कहानी जन्म जन्म से वही है। क्या कहा तुमने? क्या नाम था किताब का? किताब का नाम था तुमसे तुम तक। ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। तुमसे तुम तक। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल लक्ष्मी निवास की। अब श्रीनिवास जी ने अपने फंड के सारे पैसे विड्रॉल कर लिए हैं। अब ऐसे में लक्ष्मी के बच्चे अपनी माँ से झूठ बोल बोल कर सारे पैसे ले रहे हैं। बेचारी लक्ष्मी इस बार भी इमोशनल ब्लैकमेल हो गई अपने ही बच्चों से। लेकिन अब लक्ष्मी का नया रूप आपको देखने मिलेगा, जहां पर ये नया रूप देखकर उसके अपने बच्चे भी हैरान हो जाएंगे। मीनाक्षी दी का आइडिया ना जा तो जबरदस्त रहा है। मुझे लगता है कि एक्टिंग ना थोड़ी और करनी पड़ेगी। बार बार वही गलती करती हूँ, अपने बच्चों के झूठ को सच समझ लेती हूँ। अब और बेवकूफ नहीं बनूंगी मैं। जो माँ तुम्हें लाड प्यार दे सकती है, वही माँ तुम्हारे कान पकड़कर उन्हें सही रास्ता भी दिखा सकती है। अगली चुगली लाए हूँ सीरियल जूही मूही की। अब जो लड़की दुनियादारी नहीं जानती है, वो लड़की अपने पापा का घर दिलवाएगी पापा को, लेकिन कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब जूही मूही बहुत चालाक है। उसकी चालाकी अब धीरे धीरे आपको एपिसोड में देखने मिलेगी। फिलहाल तो वो अभी गुम हो गई है।
मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। क्यों? ऑक्शन बिकवाने। हाँ तो मैं चलती हूँ ना साथ में। इन्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस छोड़ देना। इतने पास जाने के इतने पैसे? मैं जितना दूर जाता उतना दूर ले जाओ ना। अगली चुगली लाई हूँ सैराब की। अब सैराब की मैं क्या ही चुगली दूं आपको। शो के हीरो रोहित यानी कि ईशान के साथ जो हुआ वो तो आप सब जानते हैं। अब कहानी को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा ना। टिनी और नयनिका के बीच कहानी आगे बढ़ रही है, जहां पर बार बार टिनी यही पूछती है कि क्या माँ ईशान आपको प्यार करता है। मॉम, क्या ईशान आपसे प्यार करता है? पसंद तो करता है, नहीं तो वो इतना सब कुछ क्यों करता? सिर्फ पसंद करता है। अब जब तक रोहित को बेल नहीं मिल जाती है, एक कहानी आपको इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जी हाँ, जरा गेस कीजिए मैंने क्या कहा। नाउ दिस इज अनदर वे ऑफ प्लेइंग डम शराड्स, लेकिन इसको हम नाम दे रहे हैं गेस द वर्ड। क्या है ना कि आज हमारे आरंभी और ध्रुव के साथ ये मजेदार गेम हम खेलने वाले हैं। हाय, मैं हूँ ऐश्वर्या खरे और ये है अर्जुन तनेजा और हम खेलने वाले हैं गेस द वर्ड। बेल बर्लिन नहीं, बेल क्या है ये? स्क्वाड, बेल स्क्वाड, बेल्जियम, ओ बेल्जियम। वाओ यार, इनका फंबल हो गया। अच्छा, स्क्रॉल करते रहे। इनका तो वो शेयर हो गया, आपका कांटेक्ट शेयर हो गया। कुछ मत करो। क्या करूं अभी? ऐसे करूं, स्वाइप करूं? जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी। Man, you're too good. France, France, France. Portugal? नहीं, क्या ये? Poop and tree. Poland. Iceland. Attachment. Chain A. China. Chain A. देखो, बेसिकली गेस मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, बट बता ये रही हैं। सिक, S स्पेन। नाइस। जापान, जापान तो पता होगा। ये है गाइस, ये डाइस। बॉक्से नहीं, डाइस। डेनमार्क, नो। क्या है ये? नो आइडिया। क्या है? क्यूबे, हाँ, क्यूबा। फिश आइलैंड। फिनलैंड। और भी बचा है। टांगलैंड। क्या है ये? थाईलैंड। अच्छा। सिंगापुर। यूक्रेन होता है बस, यूक्रेनिया कुछ नहीं होता है। यूक्रेन। ओमान। हंगरी नहीं है। हनी क्या? पोर्चुगल। आए क्या ये? बोट। स्विट्जरलैंड।
भूमिनिया। मैं तो उसके जैसी नहीं बोल रही हूँ, वो जो बीच में मीम आया था ना जिसमें सब अपने अपने कंट्री का नाम चिल्लाते हैं। कौन सा? रशिया। ओह गॉड, ये क्या है? नो, जीरो मीम नॉलेज। सड्डा हक, क्या है ये? कनाडा ग्रीन आइस कम ऑन ना, ये मतलब ईस्ट तो नहीं है। गुड गेम, जीजी। मतलब मजा आ गया एक्चुअली, बट इसको कुछ बोलते हैं ना ये वाली गेम्स को, ऐसे मैं एक्चुअली यूट्यूब पे देखता भी रहता हूँ। क्या बोलते हैं इनको? पिक्चरेस्क्यू नहीं, पिक्चरेस्क्यू, सम ग्राम समथिंग, आई एम नॉट श्योर, सो आई कांट से, बट अच्छा है, दिमाग लगाने वाली गेम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, होता है ना कई बार ऐसा कि आप किसी से मिलते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपका और इनका कोई रिश्ता है पहले का। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग्स रीत को हमेशा से रेयांश को लेकर तो आती ही है। अब लगता है कि जल्द ही वो वक्त भी आ जाएगा व्हेन फाइनली रीत विल रियलाइज कि रेयांश उसी का तो बेटा है। रीत को इस बात का शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि रेयांश ही उसका बच्चा है। अब जिस वक्त रीत ने रेयांश को जन्म दिया था, वो अच्छे से जान भी रही थी और समझ भी रही थी कि उसका बच्चा जिंदा है। अब उसे इस बात का यकीन हो गया है कि अस्पताल में ही धांधली हुई है। कोई न कोई वजह तो है जिसकी वजह से अस्पताल ने उसके बच्चे को कहीं और गायब कर दिया है। अब अस्पताल में देखिए, रीत पुलिस लेकर आई है। पुलिस अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ कर रही थी। एक नर्स तो अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि इतने में वो डॉक्टर आ गया। हमें लगता है इस डॉक्टर ने बहुत बड़ी रकम ली थी। तो मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? दादी, मैं इस हॉस्पिटल का डीन। मुझे अभी पता चला है कि आप बिना किसी वारंट के हमारे स्टाफ से पूछताछ कर। देखिए, इसकी रिपोर्ट मैं आपके सीनियर से करूँ। बुआ जी का राज छुपाने के लिए अब एक बार फिर से इस सच सामने आते आते रह गया। वहीं दूसरी ओर रीत को सांप ने काट लिया था। बुआ जी ने रेयांश को काटने के लिए सांप छोड़ा था, लेकिन रीत ने रेयांश को बचा लिया। अब यहाँ पर रेयांश को जब रीत ने गोद में लिया, तब भी उसे लग रहा है कि रेयांश उसी का बेटा है। अब अस्पताल में सबके सामने ये बात कही भी रीत ने, ये हमारा बच्चा है। माँ होती है ना, तो उसको सपने में आया कि रीत जो रेयांश है वो उसी का बच्चा है, कि कोई औरत उसे उठाकर लेके जा रही है। अच्छा, उसने मेरा चेहरा नहीं देखा सपने में, क्योंकि सबकॉन्शियसली तो सबको सब याद ही रहता है कहीं ना कहीं। तो देखती है कि औरत बच्चे को उठा के लेके जा रही है, वो पकड़ती है, टर्न करती है तो वो रेयांश होता है। और फिर उसे पूरी तरह से कन्विंस हो जाती है कि रेयांश ही उसका बेटा है। लेकिन राघव को लगता है कि मेडिसिन की वजह से शायद उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। कभी कभी आप जो सपना देखते हैं वो आपको गलत फहमी हो जाती है। तो शालिनी जी ने मौके का फ़ायदा उठाया और कहा, हाँ मेडिसिन की वजह से ही ऐसा हुआ है, लेकिन बिंदिया का बच्चा है वो, तुम्हें गलतफहमी हो गई। जबकि बुआ जी ने बीच में अपनी टांग अड़ाई कि अरे रे रीत, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? इसकी माँ बिंदिया यहीं पर खड़ी है, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। तभी बिंदिया का कहना है, नहीं नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा है। और वैसे भी रीत जी ने रेयांश का हमेशा से ध्यान रखा है, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं, क्योंकि बिंदिया तो रेयांश से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। अब बुआ जी पूरी तरीके से प्लानिंग में है। एक बार फिर से वो माँ और बेटे को दूर करना चाहती हैं। बुआ जी अपनी कोशिशों में जारी रहेंगी। वो उसकी पूरी कोशिश है कि या रेयांश रास्ते से हट जाए या फिर रेयांश उसकी टीम में आ जाए, ताकि वो उसे बड़ा करे और रीत और राघव के अगेंस्ट बड़ा करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बार बार जो रीत है वो बच्चे को बचा लेती है या माता रानी बचा लेती है। इस वक्त ना समय ठीक नहीं चल रहा शालिनी बुआ, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही है।
वो अपनी कोशिशों में लगी हुई है और एक दिन जरूर कामयाब। अब बुआ जी ने सबके मन में ये बात डाल दी है कि रीत के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है, तभी तो वो दूसरे के बच्चे को बार बार अपना कह रही है। फिलहाल बुआ जी इसी फिराक में है। ये सब कुछ वो ठीक तो नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, ये बिगाड़ने की फिराक में जरूर है। और अगर इस बार बुआ जी सक्सेसफुल हुई ना, तो सच में हमारा तो विश्वास ही उठ जाएगा, इस दुनिया से नहीं है बल्कि सीरियल के राइटर से। है मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा, देखिए सीरियल में भी लीप आया है और लीप के बाद साइली और उसकी बेटी पंखुड़ी के बीच का एक बड़ा ही खूबसूरत सा बॉन्ड है जो देखने को मिल रहा है। माँ की परछाई होती है उसकी बेटी और अपनी परछाई को साइली पंखुड़ी में देखती है। अब इसकी खुशियों का मात्र एक ही सहारा है और वो कोई और नहीं बल्कि पंखुड़ी है, जिसे साइली अपनी दुनिया बना बैठी है। खुद के बालों में अब फूल नहीं लगाती क्योंकि उसने फूलों का बिजनेस छोड़ दिया है, मगर उसकी खुशबू भला कैसे जाएगी, इसलिए साइली अपनी बेटी पंखुड़ी के बालों में फूल लगाती है। खैर, जब साइली पंखुड़ी के पास आती है कि उसे खाना खिला दे, तब वो अपनी माँ को बड़ा लाड प्यार करती है। इतनी छोटी सी बच्ची में बड़ी मैच्योरिटी नजर आती है क्योंकि वो अपनी माँ से कहती है कि माँ आप थक गए हो, आओ थोड़ा आराम कर लो। दे हैव शोड रियली गुड बॉन्डिंग साइली और उसकी बेटी के बीच में कि वो उसे खाना खाने के लिए बुलाती है साइली कि पंखुड़ी चलो खाना खाते हैं, एंड शी इज़ प्लेइंग टेंट लगा के। बहुत ही क्यूट एपिसोड। आई थिंक एवरीबडी हैज़ डन दैट इन देयर चाइल्डहुड कि जैसे टेंट बनाना, डॉल को सुलाना, खिलाना पिलाना, तो वही हमारी पंखुड़ी कर रही है और वही चल रहा है। तो मैं भी इन्वॉल्व होती हूँ कि क्या हुआ, तुम भी चलो। तो शी इज़ लाइक नहीं आपको भी सोना पड़ेगा, आप भी पूरा दिन काम करके आए हो, थक गए होंगे एंड ऑल दैट। सो इट्स अ वेरी क्यूट सीन, चाइल्डहुड याद दिला दिया हमारी पंखुड़ी ने। साइली अपनी पंखुड़ी के साथ खुश है तो वहीं सचिन सहूलियत ट्रेवल्स के ओनर को सबक सिखाने के लिए पहुंचा है क्योंकि कुछ दिनों पहले भाव के कुछ लोग सचिन के पीछे पड़ गए थे, उसे धमका और डरा रहे थे। इसी चीज के बारे में वो बात करने आता है। 7 साल बाद सचिन का लुक तो बदल गया है मगर उसका स्टाइल अभी नहीं बदला। सचिन, साइली और पंखुड़ी ने अपनी अलग दुनिया ही बसा ली है जिसकी कमी आज भी देशमुख परिवार महसूस करता है। रेणुका अब काफी बदल चुकी है मगर अब वो पहले से ज्यादा फिट हो चुकी है। अब उसका पूरा फोकस अपनी हेल्थ को लेकर है, इसलिए घर में अगर कुछ खटपट होता है तो उसे काफी बुरा लगता है। पैसे की वजह से अंधी हो गई है ये। रेणुका ने जो खुद को फिट रखा है पिछले 7 साल में, उसका राज तो ऑडियंस को तो दिखाना ही है ना। तो वो सुबह सुबह योगा कर रही है और मगर उसके पीछे राज की बात ये है कि योगा चल रहा है, वो ऑनलाइन देख रही है, बट ये सोई है शवासन में, खर्राटे ले रही है। और रिया आती है तो उसकी आवाज़ से वो फिर उठ जाती है। फिर जो घर में कुछ पिछली रात को उसका जो बच्चा आर्य जो है वो किसी खिलौने को लेकर थोड़ा स्ट्रेस था, उसकी वजह से वो बात करना चाहती है रिया से। तो क्या सिचुएशन आती है, क्या थोड़ा सा फनी बट थोड़ा सीरियस डिस्कशन होता है उसमें। तो वही सब ये सीन है। अभी तो लिप के बाद की कहानी शुरू हुई है तो इतनी जल्दी तो सचिन साइली देशमुख परिवार में तो नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि कहानी आगे क्या नया मोड़ लेती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम
हमेशा से ही महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं और इसकी एक पहल भी हमने शुरू की थी सास बहू और साजिश में। वेल द गुड न्यूज़ इज लगता है उसी से इंस्पायर हो गई है हमारी विद्या, मतलब महादेव की विद्या, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो पापड़ का बिजनेस शुरू करेंगी। अब भैया यहाँ तक तो बात ठीक थी, प्रॉब्लम आ गई पापड़ के बिजनेस के नाम पर। कैसे, जरा देखिए। पूरे ब्रह्मांड में एक ही महादेव है, हाँ, और हमारे बिजनेस का नाम तुम्हारे नाम पर नहीं है। हमारे बिजनेस का नाम हमारे इष्ट भोलेनाथ जी, देवों के देव महादेव के नाम पर है। तुम अपना नाम बदलो, हमारे बिजनेस का नाम रहेगा महादेव पापड़। पति पत्नी के बीच जब ऐसी आर्ग्यूमेंट होती है ना, तो बाय गॉड जो देखता है ना उसे बड़ा मजा आता है। और उस पर जब जोड़ी हो महादेव और विद्या की, जैसा कि आप सब जानते हैं इन दिनों विद्या ने ठान ली है कि वो अपना बिजनेस शुरू करने वाली है, अपने पैरों पर खड़ी होगी, आत्मनिर्भर बनेगी। और जहाँ तक हमें लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अब महादेव को लगता है कि उनके रहते भला उनकी पत्नी कैसे काम कर सकती है। और तो और विद्या ने पापड़ बनाने का फैसला किया है। वो पापड़ बनाने की फैक्ट्री खोलने वाली है और जिसका नाम रखेगी महादेव। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस हिम कि घर में ना मम्मी जी बिज़नेस करेंगे। अब मम्मी जी ने नया बिज़नेस शुरू किया है पापड़ों का, जिससे हमें लगता है कि पापड़ों का अगर मम्मी बिज़नेस करेंगे तो घर में अगर पापा जी इम्प्रेस हो गए तो कहीं इन दोनों का रिश्ता जुड़ ना जाए, इनका रिश्ता सुधर ना जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि पापड़ों का बिज़नेस तो हम करने नहीं देंगे, इसलिए पापा जी को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पापा जी आपको नहीं लगता कि अगर ये सब काम होगा तो घर में फूट पड़ सकती है। तो बस हम यही बताने की कोशिश करें कि किसी न किसी तरह पापा भड़क जाए और ये बिजनेस बंद कर दें। अब महादेव को इस पर ऐतराज है। ऐतराज क्यों है? क्योंकि उनका नाम महादेव है। अब इसका जवाब भी विद्या ने क्या मस्त वाला दिया। पूरे ब्रह्मांड में एक ही महादेव है, हाँ, और हमारे बिजनेस का नाम तुम्हारे नाम पर नहीं है। हमारे बिजनेस का नाम हमारे इष्ट भोलेनाथ जी, देवों के देव महादेव के नाम पर है। तुम अपना नाम बदलो, हमारे बिजनेस का नाम रहेगा महादेव पापड़। अब भी महादेव तो सबके हैं, इस पे ना देव आपका कॉपीराइट बिल्कुल नहीं है। ये बात विद्या ने एकदम सरल सीधे शब्दों में समझा दी है देव को। जैसे ही मोगरा को मौका मिला उसने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए कैसे विद्या के खिलाफ वो अपने ससुर जी के कान भर रही है। अब यहाँ पर मोगरा का एक मोटिव है, वो नहीं चाहती है कि देव और विद्या दोबारा से मिल जाएं, क्योंकि अगर उनके रिश्ते सुधर जाएंगे तब यहाँ पर मोगरा का रिश्ता बिगड़ जाएगा अपने ही परिवार वालों के साथ। उसकी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी। ऐसा ना हो और खुद को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी देव और विद्या को दूर रखने के लिए। लाइफ में कोई भी अपना बिजनेस शुरू करता है तो टेंशन तो होती है, सबसे ज़्यादा लॉस की टेंशन होती है। और नया बिजनेस है तो सब एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं कि क्या नाम रखेंगे क्या नहीं, और बिजनेस चलेगा या नहीं, क्या लोग आएंगे, क्या ऑर्डर आएंगे, तो सबको तो टेंशन होती है। लेकिन इस चलते पहले मोगरा भी खुश थी कि चलो घर में कुछ नया हो रहा है, लेकिन जब उसको पता चला कि रिश्ता इनका सुधर जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर, क्योंकि हमें तो हमारी चाबी तो छीनी जाएगी अगर मम्मी जी के साथ रिश्ता इनका पक्का। अब मोगरा मैडम ये नहीं जानती है कि रज्जी और नर्मदा की पल पल नजर है उस पर। अगर मोगरा करवट भी लेगी ना तो आवाज उन तक पहुंच जाएगी। इसीलिए मोगरा अब ना ऐसी वैसी गलती बिल्कुल मत करना, और हाँ, सास ससुर के रिश्ते को अब तोड़ने की कोशिश ना करना। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
मौसम जब तूफान आता है तो क्या होता है, उसका भी नजारा देख लीजिए। रूही, नाहर और पूरा परिवार सहमा हुआ है कि आखिर उन्हीं का घर इस आंधी को मिला था, क्योंकि तेज हवा के कारण ही तो नाहर का बेटा रूहान हवा में उड़ रहा है। वो तो ठीक समय पर नाहर ने उसे पकड़ लिया, वरना उसे गहरी चोट लग जाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो बस बात इतनी सी है कि कहानी आइसक्रीम से शुरू होती है। रूहान जब आइसक्रीम खा रहा होता है तब रुचिता भी चाहती है कि उसे आइसक्रीम मिले, पर रूहान तो उसकी आइसक्रीम रास्ते में ही गिरा देता है। फिर क्या, रुचिता भड़क जाती है और दादी के हाथ से उसे सबसे पहले थप्पड़ खिलवाती है। ऑफिस शुरू होता है, घर में नया ड्रामा। दादी जब थप्पड़ मारती है तब रूही मामले को संभाल लेती है, मगर नाहर को जब पता चलता है कि दादी ने रुचिता को जो खिलौना दिया है वो कचरे से लाकर दिया है, तब वो भड़क जाता है। क्या मतलब था? क्या मतलब था? तो जवाब दीजिए मुझे। आपको पहले भी समझाया था ना दादी, दोनों बच्चे में भेदभाव क्यों? जैसे रूहान मेरा बेटा है वैसे ही रुचिता मेरी बेटी है, मेरा खून है वो। कचरे से खिलौना लेकर आई आप, सीरियसली ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? छोटी सी बच्ची, इतनी नफरत उसके लिए, कचरे से खिलौना ला रही है उसके लिए। हाँ, आप जवाब दीजिए दादी। अब इसी खिलौने के कारण ही तो रुचिता पर एक बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है। रुचिता हिप्नोटाइज हो चुकी है और वो वही कर रही है जो ये गुड़िया करवाना चाहती है। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था, मगर अब घर वालों को पता चल जाएगा कि रुचिता पर पापी गुड़िया का असर हो चुका है। रुचिता को कभी घर वालों से प्यार नहीं मिला और ठीक उसी तरह की कहानी इस बुरी आत्मा की भी है, इसलिए उसने रुचिता को अपनी ढाल बनाया है। बुरी आत्मा चाहती है कि उसे भी इस घर का हिस्सा बनाया जाए और उसे घर वालों से प्यार मिले। अब देखते हैं कि रूही और नाहर अपनी बेटी को कैसे इस आत्मा से बचाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत यहाँ विक्रांत को मान्यता में मन्नत नजर आने लगी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि विक्रांत की याददाश्त वापस आने लगी है? वेल, टेक्निकली विक्रांत आपसे तो हम बस इतना ही कहेंगे कि इधर उधर मन्नत को किसी और में तलाशने की जगह अगर आप मन्नत को ही देख लें तो आधी प्रॉब्लम इस सीरियल की सॉल्व हो जाए। मन्नत की कोशिश रंग ला रही है, जैसा वो सोच रही थी अब शायद वैसा हो रहा है। लगता है वो दिन दूर नहीं जब विक्रांत की याददाश्त लौट आएगी। विक्रांत और मन्नत को देखकर लग रहा है जैसे पुराने दिन लौट आए हों। मन्नत तो विक्रांत को कहती है कि उसे मन्नत के अलावा किसी और की केटरिंग का खाना पसंद ही नहीं आएगा। इन दोनों की नोक झोंक तो हो रही है, मगर दर्शकों हम आपको बता दें कि ये मन्नत नहीं है बल्कि ये विक्रांत का ख्याल है
कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो नजर नहीं आता। विक्रांत जब मान्यता से अपनी शादी के खाने पर चर्चा कर रहा होता है तब मान्यता में मन्नत दिखाई देती है और तब उसे झटका लगता है कि आखिर मन्नत क्यों नजर आ रही है मान्यता में। ड्रामा यही है कि पहला तो यही ड्रामा है कि अभिमन्यु की याददाश्त अगर वापस आ जाएगी तो क्या होगा। अभी तो फिलहाल ड्रामा ये चल रहा है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, क्योंकि अभी तक मुझे ये पता ही नहीं चला है कि कनेक्शन क्या है इन दोनों के बीच में। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कनेक्शन क्या है, फिर दुआ कौन है, फिर अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई। सो देयर आर सो मेनी ड्रामा जो कि मुझे लगता है लोग देखते रहेंगे तो उनको मिलता रहेगा ये ड्रामा। वैसे मन्नत के केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट विक्रांत ने ही कैंसिल कर दिया था, जिसके कारण नया केटरर आया है। संगीत के समय मान्यता चाहती है कि नए केटरिंग वाले बेल्जियन केक बनाएं, मगर ये महाशय तो केक का नाम भी नहीं ले पाते, तो भला ये केक क्या बनाएंगे। फिर क्या केक जैसे तैसे आता है तो उसमें से छिपकली निकल आती है, जिसके बाद मान्यता भड़क जाती है और केक उठाकर फेंक देती है। पागल है मान्यता, मैं इरिटेट हो गई मान्यता से। आई स्वेयर मैं इरिटेट हो गई। आई एम डन विद दिस मान्यता शिट। मान्यता पागल है इसलिए ऐसा करती है। ऑल द टाइम चिल्लाती रहती है यार, इट जस्ट सो अनोइंग। एक्चुअली मैंने प्लान किया था अपने संगीत के लिए, केक के लिए, तो वो लेके आए केक और उसमें से छिपकली थी। तो कैन यू इमेजिन, मतलब आपने प्लान किया है कुछ और उसमें छिपकली है और वो आपके ऊपर हो जाए, तो फिर उसको गुस्सा आ गया। आपको मान्यता का गुस्सा तो पता ही है, ऐसे उठा के फेंक। मान्यता का गुस्सा तो आपको पता ही है कि कैसा है, तो वो देखती तो है नहीं किसी को कि क्या करिए, तो इसलिए उसने उठा के केक फेंक दिया उसके मुंह पे। मान्यता की शादी हो और वो गुरुद्वारे में कर ले, सम्रागी की सिस्टर की शादी हो और वो गुरुद्वारे में कर ले, ऐसे कैसे हो सकता है ना। ड्रामा तो बनता ही है ना। हाँ ऑब्वियसली मन्नत को इन, तभी तो फिर से ड्रामा आगे होगा। अगर मन्नत आउट हो जाएगी तो कैसे होगा। अब मान्यता की यही जिद है कि उसे अपनी शादी में मन्नत की ही केटरिंग चाहिए। हालांकि इसमें बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है, ताकि नया केटरर दुम दबाकर भाग जाए। मन्नत की फिर से एंट्री होगी और तब भी उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि विक्रांत की याददाश्त लौट आए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Mr. and Mrs. परशुराम are finally working together as Mr. and Mrs. परशुराम, क्योंकि पहले तो वो शिव प्रसाद एंड शालिनी की तरह काम कर रहे थे, और देखिए जहां इन दोनों ने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया, यानी अपने एफर्ट्स को ज्वाइन कर लिया, तो इनकी चालबाजी कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। में इंसान क्या क्या नहीं करता। शालिनी और परशुराम का प्यार तो हम सभी ने देखा है, लेकिन अब विकी का प्यार भी आप देख लीजिए। इस शालिनी के घर में झाड़ू पोछे से लेकर सफाई का काम, बर्तन, यहाँ तक कि खाना बनाने का काम, अब वो सब कुछ करने को तैयार है। अभी तो उसने बस झाड़ू ही लगाई है, बर्तन और खाने का काम तो अभी बाकी है। तो विकी बाबू आप तैयार है ना? हमारे प्यार में पड़ चुके हैं, गिर चुके हैं, तो उनका टेस्ट किया जा रहा है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो उसी के मतलब एक्चुअली हमारा ये प्लान है कि अगर जब वो घर आया तो उसको थोड़ा सबक सिखाते हैं, मैं और शिव का। तो यहाँ पे फ़ोन है, शिव इज़ ऑल्सो देयर ऑन कॉल, तो वो भी सुन रहे हैं कि क्या क्या करवा रही हूँ मैं। उनसे झाड़ू पोछा सबको, पूरा घर की सफाई मैंने नहीं की थी, तो मैंने सोचा इनको ही लगा देती हूँ। अब जिन जिन लोगों ने परेशान किया है शिव प्रसाद की बीवी शालिनी को, उनका बुरा वक्त अब शुरू हो गया है, क्योंकि शिव प्रसाद ने ठान लिया है कि एक एक कर वो सारे दुश्मनों से बदला लेगा। सबसे पहले यहाँ बारी आ गई है अब विकी की।
विकी जो शालिनी के प्यार में पड़ चुका है। और ये बात तो आप जानते हैं कि विकी के साथ शादी करने का एक झूठा नाटक कर रही है शालिनी। ये सारी की सारी प्लानिंग तो शिव प्रसाद की है, लेकिन इसे अंजाम दे रहे हैं शालिनी और उसके बच्चे। विकी ने कितना परेशान किया है शालिनी को, तो भाई उसकी भी तो बारी आनी थी ना। ये विक्की जो है वो शालिनी से प्यार कर बैठा है। आया तो था वो मज़े लेने के लिए, धमकाने के लिए, बदनाम करने के लिए, लेकिन शालिनी से वो धीरे धीरे ऐसे कनेक्ट होने लगा इंटरनली। तो एक बुरा इंसान अच्छा इंसान हो जाता किसी लड़की के आने से। तो ये वो वाली लड़की है जो विक्की को मिली, जिस वजह से ये अच्छा होता जा रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है कि आपको जो चाहिए वो मैं करके देता हूँ। तो दोनों का मिलन हो चुका है, जहाँ वो दोनों अब गेम्स प्लान कर रहे हैं और वो मुझसे ये काम करवा रहे हैं ताकि सच पता चले कि किसने गोली मारी थी, कौन कौन बीच में है, उन सब का नाम पता चले, सब कुछ उस बारे में। आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे कि शिव और शालिनी मिलकर अब एक एक इंसान को एक्सपोज करेंगे, फिर चाहे वो शालिनी के घर वाले हों, विक्की हो या फिर करण कुलकर्णी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल का नाम है तू ही रे दिल में, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि दिल में हो या ना हो, नजरों में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि नजरों से ओझल हो गई है वृंदा संजय की। और यही वजह है कि संजय ने एक जासूस भी लगा दिया है वृंदा को तलाशने के लिए। अ लिटिल हेल्प इज ऑलवेज वेलकम, यू नो। को ढूंढना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा होता जा रहा है। लगता है कि उसकी भागम भाग अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। देखिए वृंदा को दिखाई तो वो दी, लेकिन पकड़ में नहीं आई। अब देखिए वृंदा ने फैसला कर लिया है कि वो संजय के साथ नहीं रहेगी। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से संजय अपने प्यार को खो बैठे, इसीलिए तो दिल पर पत्थर रखकर उसने इतना बड़ा फैसला लिया था। जाने का फैसला उसने जरूर लिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि संजय उसका पति नहीं है और वो संजय की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखेगी। आज भी वो मन से संजय को ही अपना पति मानती है, तभी तो मंदिर में उसके लिए पूजा करने आई है वो। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ कोई उसे देख भी सकता है। जहाँ पे मैं छुप के आई हूँ, जहाँ पे चाय की टपरी है हमारी कृष्णा बहन की, वहाँ पे एक गौरी पूजा हो रही है और सब ने उपवास रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुहागन के तौर पर मुझे भी रखना चाहिए संजय जी के लिए उपवास। तो मैं उपवास रखती हूँ, पूजा करने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे संजय जी भी आ जाते हैं, बट हमारा वही हिट एंड मिस चलता है और हम दोनों एक दूसरे से वापस नहीं मिल पाते हैं। डिटेक्टिव का फ़ोन आता है और अभी मैं मार्केट ही आया हूँ देखने कि क्या अपडेट्स हैं उनके पास वृंदा के बारे में। मैंने उन्हें बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि वृंदा खो गई है और मुझे कुछ बताया, ढूंढ के बताया वृंदा को। तो फाइनली मैं मार्केट पहुँच चुका हूँ, देखते हैं। अब इतने दिनों से कोशिश कर रहा है संजय वृंदा को ढूंढने की, इसीलिए तो उसने एक डिटेक्टिव भी हायर किया ताकि जल्द से जल्द उसे वृंदा का पता लग सके।
मंदिर में वृंदा को देखा जरूर गया, लेकिन ऐन वक्त पर नहीं पहुंच पाया संजय। जब तक संजय मंदिर में पहुंचा तब तक वृंदा वहां से जा चुकी थी। अब कहानी में इतनी जल्दी तो संजय और वृंदा नहीं मिलेंगे, थोड़ा सस्पेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना मेकर्स को। घर पे कुंडली नहीं मिलाई जा रही, बल्कि कुंडली तो पहले ही मिल चुकी है हमारी, बट पंडित जी फिर से मेरी कुंडली देखते हैं और उनको कुछ लगता है, कुछ तो है। शायद मेरा ऑलरेडी विवाह हो चुका, इसकी वजह से पूरे घर वाले शॉक हो जाते हैं और मैं खुद शॉक हो जाता हूँ कि इनको तो कैसे पता चल गई ये बात। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि अभी ढूंढ पाएंगे। सब अपने अपने टाइम के हिसाब से होता है और हमें तो अम्बे माँ ही सब हमारा मैनेज करिए, हमें मिलाना है, कब जुदा करना है, कब मिलाना है, तो सब अम्बे माँ देख रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें स्वाति की, तो अब घर में इस शादी की बातें शुरू हो गई हैं। पंडित जी की घर में एंट्री हुई और उन्होंने तो कह दिया सबके सामने कि संजय की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि किसी तरह यहाँ संजय ने सिचुएशन संभाल ली, लेकिन संजय आखिर कब तक आप इस तरह सिचुएशन संभालते रहेंगे? क्योंकि सच बात तो यही है कि आपकी शादी अब वृंदा से हो चुकी है, तो एक ना एक दिन आपको वृंदा को अपने घर में लाना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।